हेलो, वेलकम गाइस। चलिए रीडिंग देखने जा रही हूँ। ये रीडिंग है आपकी। टॉपिक आप लोगों को बता रही हूँ। टॉपिक है कि आपके आसपास रहने वाले मतलब आपके जो नेबर्स हैं वो क्या आपके लिए सोच रहे हैं। ठीक है, क्या उनके मन में चल रहा है, क्या सोच रहे हैं आपके पड़ोसी आपके लिए। ठीक है, आपके आसपास, पड़ोसी भी नहीं, जो भी आपके आसपास है रहते हैं। ठीक है, चलिए आपके पड़ोसी क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूअर्स के बारे में। पहली बार जो इस चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कमेंट शेयर कीजिए। मैंने कमेंट बॉक्स बंद नहीं किया, अपने आप ही बंद हो रहा है। मैं बार बार ऑन करती हूँ, बंद कर दिया जाता है यूट्यूब की ओर से। पता नहीं क्या है, कुछ प्रॉब्लम है या जो भी हो, पता नहीं। आप लोग फिर भी कमेंट कीजिएगा, चेक कीजिएगा। ठीक है। तो आपके पड़ोसी क्या सोच रहे हैं। तो गाइज़ यहाँ पर सभी के लिए है। ठीक है, जिससे रेजोनेट करती है आपकी रीडिंग है, रेजोनेट नहीं करती है कोई बात नहीं है। मेरे चैनल में अलग अलग टॉपिक पर वीडियोस पड़े हैं, आप जाकर चेक कर सकते हैं। हो सकता है कुछ आपके काम की चीज़ें हो जो आप जानना चाहते हैं, ढूंढ रहे हैं, वो आपको मिल जाए। अब आ जाता है यहाँ पर कि आपके पड़ोसी आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। तो आप जिस जिस स्थान पर रहते हैं गाइस, कुछ ऐसे हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग एक जैसे एक ऐसी फैमिली हो, हस्बैंड वाइफ और बच्चे। ठीक है, और एक ऐसी फैमिली है जहाँ पर एक पूरी फैमिली रहती है, मतलब दादा दादी, हस्बैंड वाइफ और बच्चे। ठीक है, और उस जो भी मतलब एक बड़ी फैमिली जैसे होती है ना, उस तरह की रहती है। आपके आसपास रहने वालों में से यहाँ अच्छा एक चीज़ और बात बतानी होगी कि कुछ लोग हो सकता है कि आप अपनी लाइफ में अकेले हो। कहने का मतलब ये है कि फैमिली है पर फिर भी आप अकेले हो सकते हैं। रीज़न उसके पीछे कुछ भी हो, ऐसा दिख रहा है। चीज़ें आपकी मतलब जैसे आप अकेले हैं, एक अकेले फैमिली जैसे बन के रहना, या अपने आपकी बड़ी फैमिली नहीं हो सकती, आप अकेले ही दिख रहे हैं बहुत से लोग। ठीक है, तो ये जो एनर्जी चल रही है वो ये बताती है कि आपके जो पड़ोसी हैं वो इस वक्त आपके लिए कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि आपके सामने वो दिखावा करते हैं, आपसे बहुत नज़दीक है, या आपको बहुत प्यार से बात करते हैं, बहुत अच्छा रिश्ता निभाते हैं, आपको बहुत मानते हैं, इस तरीके का हो सकता है। लेकिन वो चीज़ एक जो है ना, वो खाली दिखावा हो सकती है। आपको फील होता होगा, आपको ऐसा लगता होगा कि ये सामने से कुछ और है और ये पीठ पीछे कुछ और होते हैं, या फिर आपको ऐसा फील होता होगा कि ये बहुत चालाक तरह के लोग हैं, मक्कार जिसको बोलते हैं। बहुत बहुत मतलब बेकार टाइप की एनर्जी जो होती है ना। और ये ये जो भी है आपके आसपास, इसमें या तो फैमिली के हो सकते हैं ये, इसमें एक खास लेडी हो सकती है जो बहुत ज़्यादा कह सकते हैं आपको अट्रैक्टिव लगती होगी, आपको बातें भी बहुत प्यारी करती होगी, बहुत कहते हैं ना कि एक स्मार्टली लोगों को बहुत ज़्यादा अपनी ओर अट्रैक्ट करना बातों से, अपनी चीज़ों से, मतलब ऐसा दिख रहा है कि अट्रैक्शन उनकी ओर ज़्यादा होगा। लेकिन ये व्यक्ति, ये जो लेडी है, ऐसा लगता है कि ये बहुत अंदर से ज़्यादा, लगता नहीं है मतलब आपके लिए अगर देखा जाए तो वो यही सोचते हैं कि इनको किसी भी तरीके से आगे नहीं बढ़ने देना है, या आपसे एक तरीके की ज़िद, एक तरीके से नीचा दिखाना, गिराना, या अपने अंडर में रखना। आप हमसे नीचे ही हैं, नीचे ही रहोगे, और ऐसा कि हम आपके बॉस हैं, हमारे हिसाब से आप सोचें रहें करें। आपकी स्वतंत्रता पर ये काफ़ी
काफ़ी बंदिश लगाती होगी, अपने आप को आपसे ऐसा उसको फ़ील होता है कि आप उसके लिए कुछ गलत ना करो, तो वो अपने अपने आप को बचाती है, मतलब चालाकी से आपके साथ रहकर बातें करके, और फिर अंदर उसके दिमाग में कुछ और ही आपके खिलाफ चल रहा होता है। आप कई बार ऐसा हुआ होगा, इसकी वजह से आपको फील भी हुआ होगा कि ये कुछ गलत करती है, इस तरीके से परेशान करना आपको, ठीक है। अब आ जाता है यहाँ आप में से बहुत से लोगों के लिए कि ये कुछ लोग ऐसा हो सकता है कि आपके पड़ोसी जो हैं वो एक, जैसा मैंने बोला कि एक पूरी हस्बैंड वाइफ बच्चे ऐसी फैमिली से हो सकते हैं आप, किसी और आपकी लाइफ में ऐसी चीज़ें दिख रही हैं जैसे आपने स्ट्रगल किया हो, या फिर स्ट्रगल करने के साथ साथ वो तो चीज़ें ठीक है, फाइनेंशियली भी आप कहीं ना कहीं चीज़ों को लेकर के बहुत परेशान रहे होंगे, ठीक है। तो इन बातों को लेकर जो आपके जो पड़ोसी हैं या आपको जो जानने वाले हैं आपके आसपास वाले, वो उनको ऐसा फील होता है कि आपकी ज़िंदगी तो अच्छी है पर परेशानी और दिक्कतों का दौर है। उनको ऐसा वो आपके बारे में सोचते हैं कि आपने बहुत पैसा उड़ाया, खाया, फेंका, केयर नहीं की, या फिर आप इस तरीके से हैं कि आपको पैसों की ज़रूरत होती है, दूसरों के सहयोग से आप हो सकता है, मतलब उनकी सोच है ये कि आप दूसरों के सहयोग से आप ऐसा करते, उनको यूज़ कर रहे हैं। कुछ चीज़ें हैं जो बहुत उनको सोचने पर मजबूर कर देती है। हो सकता है कि आप ऐसे लोगों के बीच में रह कर के अपने आप को कहते हैं सामना नहीं करना, या फिर किसी बात को की सफाई नहीं देना कि जो सही है, जो सच है, उसके लिए आप उलझना नहीं चाहते हैं। वक्त जवाब देगा। ये आपके जो पड़ोसी हैं वो इस तरीके से, या आपके आसपास लोग हैं वो इस तरह से सोचते हैं कि आप शायद दिखावा करते हैं कि आपके पास पैसे नहीं है, या फिर आप एक ये भी है कि बहुत पैसा है और आप छुपा रहे हैं, दिखा नहीं रहे, बताना नहीं चाहते हैं, और अपने आप को कहते हैं ना कि एक आवरण में ढक कर रखना, छुपा कर रखना, ऐसा भी है। आपकी लाइफ में कोई परेशानी दिक्कतें आई जो उनको पता है, और उस बात को लेकर के आपके स्ट्रगल को आपके फाइनेंस के साथ जोड़ करके आपकी आर्थिक स्थिति को जोड़ते हैं, वो फिर देखते हैं और बातें करते हैं। अब आता है ये लोग जो ऐसे भी हो सकते हैं कि आप में से जो लोग बैठे हुए हैं आपके पड़ोसी, एक पूरा आपका कहते हैं ना फैमिली भरा पूरा हो सकता है, आसपास रहते हो पूरी फैमिली, या एक साथ ही रहते हो, कई भाई हो, फैमिली हो, मदर फादर हो, बच्चे बहू, बच्चे छोटे छोटे, सब सारी चीज़ें यहाँ पर दिख रही हैं। तो वो जो है ना आपकी लाइफ को लेकर के कि आप उनको ऐसा लगता है कि आपकी ऐसी फैमिली में शादी हुई है, या आप ऐसे रिलेशन में हैं जहाँ आप मतलब रिलेशनशिप में हैं, आपके रिश्तेदार या आसपास के लोग सोचते हैं कि आपकी लाइफ बहुत अच्छी है, आप बहुत अच्छा बिंदास ज़िंदगी जीते हैं, आप ऐश के साथ रह रहे हैं, आप फ्री माइंड से ज़िंदगी को जीते हैं, आपके पास कोई परेशानी कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि आपका जो पहनावा है, जो उनको ऐसा लगता है कि आपके अंदर कोई परेशानी दिक्कत है ही नहीं, है ना। आप बहुत सी चीज़ों में उनको ऐसा लगता है कि आप अच्छा अपनी लाइफ को पूरी तरीके से एंजॉय करना, और फैमिली के दूसरे लोग नहीं कर रहे हैं, मतलब आप एक तरीके से अपनी ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा बिंदास होकर जी रहे हैं, लेकिन फैमिली के और दूसरे मेंबर्स को आप देख नहीं रहे हैं, आप उनकी हेल्प नहीं करते, उनका सपोर्ट नहीं करते, या फिर और भी जो चाहे आप बंदे हैं या बंदी हैं, इस तरीके की है कि आप अपने आप में एक कहता है ना किंग और क्वीन बन कर के रहना, और दूसरों को अपने से कम ही समझना, या फिर उनकी उन्नति नहीं होने देना, आगे नहीं बढ़ने देना, या उनकी मन की बातें नहीं जानना। उनको ऐसा लगता है कि आप काफ़ी ज़्यादा लोगों को दबा कर रखते हैं, ठीक है गाइस। यहाँ उन लोगों के लिए बताने जा रही हूँ जो आपके पड़ोसी ऐसा है कि आपकी लाइफ में हो सकता है एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह, तीसरी जगह से चौथी जगह, ऐसा आपका आना मतलब घूम रहे हो अपनी लाइफ में, सेटलमेंट ना हो, या फिर काम ऐसा आपका हो सकता है कि आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता है,
और काफ़ी बिज़ी रहते हो, परेशान भी रहते हो, थके भी रहते हो, टायर्ड फील करते हो लोगों से, इसलिए ज़्यादा आप अपने आसपास के लोगों से ज़्यादा मिल नहीं पाते, बात नहीं कर पाते। तो उनको ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ जो है ना वो ऐसे ही है, मतलब आप इमोशनल नहीं है, या फिर आपको रिश्तों से कोई मतलब नहीं है। आपके आसपास जो लोग हैं वो सोचते हैं कि आप टाइम नहीं देते हैं, ठीक है। ये आप जानबूझ करके करते हैं और आप कटे कटे रहते हैं, आप चाहते नहीं हैं जुड़ना, बात नहीं करना चाहते हैं, आप अपने मन और दिल की बातें नहीं बताना चाहते। उनको ऐसा लगता है कि अगर आप जुड़ जाएंगे तो आपसे कुछ बातें शेयर हो जाएंगी या पता चल जाएंगी आपकी खुद की अपनी। तो इन चीज़ों को लेकर के बहुत ज़्यादा उनको ऐसा फील होता है। दूसरा ये है कि आप कहीं, ऐसा नहीं है कि आप परेशान नहीं हैं, अपनी लाइफ में परेशान हो सकते हैं या फिर ऐसे काम में फंसे हो सकते हैं जिसकी वजह से ये सारी बातें जो होते हैं आपके आस पड़ोस के लोग या आपसे जुड़े हुए लोग, आसपास के लोग इस तरीके से सोचते हैं, ठीक है। बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि आप बेमतलब का फ़िक्र करते हैं, मतलब टेंशन लेना या फ़िक्र करना ऐसी चीज़ों को लेकर, ठीक है। अब वो उन लोगों के लिए बता रही कि आपके पड़ोसी जो है वो आपके लिए सोचते हैं कि आपका एक टाइम बहुत अच्छा था, आप अच्छा हो सकता है आप में से बहुत से लोगों ने एक ज़िंदगी जो हो बहुत ऊंचे स्तर की ज़िंदगी जी है। धीरे 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 कहते हैं ना कि थोड़ा सा रुकावटें लाइफ में या परेशानियां, दिक्कतें आती हैं आपकी लाइफ में। कुछ ऐसा घटना या कुछ ऐसी बात हुई होगी जहाँ पर आपके पास मानसिक रूप से और आर्थिक रूप से आप टूटे होंगे, और शारीरिक कहते हैं ना सुंदरता चली जाना, जो आप हो सकता है एक टाइम पर बहुत सुंदर, बहुत अच्छे, बहुत अट्रैक्टिव रहे हो, लेकिन आज की डेट में उन लोग बात करते हैं कि देखो आपकी कैसी स्थिति हो गई है, किस तरीके से आप जीवन जी रहे हैं, क्या लाइफ थी और आज किस तरीके से है, और दूसरों के वो मोहताज है। ऐसी बातों को लेकर के आपके आसपास सोचते हैं। हालांकि यहाँ पर जो चीज़ें दिख रही हैं वो यही है कि आपका कहीं ना कहीं मानसिक जो स्तर है वो अपनी कामों में, अपनी लाइफ और अपनी ज़िंदगी को बनाने में लगा हुआ है। आपके आसपास के लोग ये भी सोचते हैं कि आप में से जो लोग भी बैठे हैं सभी लोगों के लिए चीज़ें आती कि बहुत ज़्यादा डरते हैं, ये अपने आप को ज़्यादा बाहर नहीं लाते हैं, ज़्यादा बातें करना पसंद नहीं करते। पहले हो सकता है आप ज़्यादा बातें शेयर करते रहे, ज़्यादा लोगों से मिलते रहे हों, अब थोड़ा सा कम हो गया है। तो ऐसी चीज़ों को लेकर जो है ना लोगों को फील हो रहा है, आपके आसपास के लोगों को, पड़ोसियों को ऐसा लगता है कि जैसे आप ना अपने आप को सिक्योर कर रहे हो, आप जुड़ना नहीं चाहते हो। कोई बात है उनके दिमाग में चल रहा, कोई ज़रूर कोई ऐसा काम या कोई ऐसी बात है, कोई ऐसा राज है इनकी लाइफ में जो इस तरीके से ये कर रहे हैं। आप बहुत लोगों की लाइफ में चीज़ों को लेकर के ऐसा भी सोचा जाता है कि कोई हो सकता है कि आपकी लाइफ में कुछ ऐसे समाज के लोग हों या आपके फ्रेंड्स हों जो इस तरीके से बहुत ज़्यादा सोचते हैं कि आप अपने जो निर्णय है वो आजकल आप बताते नहीं हैं, आप छुपाते हैं अपनी पारिवारिक कहानी या स्थिति या बातों के बारे में, जो पहले शायद अपनी लाइफ के बारे में आप शेयर करते थे। वो चीज़ें ऐसा लगता है उनको कि फैमिली के बारे में काफ़ी चीज़ें आप छुपाते हैं, बताना नहीं चाहते। एक कहते हैं ना कि शांत दिमाग से इंसान बैठा हुआ सुन रहा होता है और फिर उसका जवाब अपने आप में ही वक्त आने पर देने के लिए बैठा होता है। तो उनको ऐसा लगता है कि आप डरते हैं, आप डरते हैं अपनी बातों को कहने, समझाने से। आपकी फैमिली को देख करके लोग बात करते हैं। फैमिली मेम्बर्स में हो सकता है कि कोई ऐसा लड़का या लड़की हो आपके यहाँ जो यंग हो या शादी वाले हों या इस तरीके से, तो उनकी लाइफ को लेकर के भी काफ़ी बातें चर्चा की जाती है गाइस, ठीक है। कि उनकी लाइफ में यहाँ पे ये जो चीज़ें होती है वो सोसाइटी, कम्युनिटी के लोग जो होते हैं वो एक तरीके से अगर बोला जाए कि ऐसे किसी काम में या फिर एंजॉय करना लाइफ को, या घूमना या कहीं जाना या बात करना, ऐसी चीज़ें जो होती ना उसको लोग बहुत उससे ध्यान से देख रहे होते, सुन रहे होते, समझ रहे होते। तो ऐसे आपके किसी फैमिली मेम्बर के बारे में वो लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। और उनको ऐसा चीज़ें होती है जब कोई किसी को कुछ बोल देता तो उसका कहते हैं ना एक का 10 बनाना, कहानी, बातें और नज़र रखना चीज़ों को लेकर के। फैमिली भी इसमें शामिल हो सकती है, आपके फैमिली मेम्बर्स हो सकता है उन्होंने कभी किसी से कुछ बोला हो बाहर, और बाहर वालों ने
आपके आसपास आपके जानने पहचानने वालों ने या आपके जो भी पड़ोसी है, नेबर्स है, उन्होंने भी अपनी ओर से और कहानियाँ बातें बना ली हो। ठीक है, बात करने में यही चीज़ है कि जिन लोगों के लिए, जैसा मैंने बोला था कि बहुत से लोगों की लाइफ में इस तरीके से हो सकता है कि आप एक अच्छे समृद्ध फैमिली से भी हो सकते हैं। समृद्ध फैमिली में होने की वजह से आपकी जो चीज़ें हैं ना, उनको बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है कि इतनी लाइफ को इतना एंजॉय करते हैं लोग, इतना लैविशली जीते हैं, इतने अच्छे से रहते हैं। तो उनको जो थोड़ा सा जो उनकी लाइफ में कमी है, आपकी लाइफ को देख करके, आपके परिवार को देख करके, हेल्थ वेल्थ सारी चीज़ों को देख करके थोड़ा सा वो बात करने पर मजबूर हो जाते हैं। आपका पड़ोसी ऐसा सोच रहे हैं वो लोग कि किस तरह से मतलब अच्छी लाइफ को जीते, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं हो सकता है कि आप एक समझदार, पढ़े लिखे, बहुत अच्छे फैमिली से दिख रहे हैं, और इसके अलावा आपकी जो कहते हैं ना, आप इमोशनल बहुत हो सकते हैं, आप सामाजिक कार्यकर्ता हो सकते हैं, समाज से जुड़े हो सकते हैं, आप भावनात्मक बातों में ज़्यादा इंटरेस्ट लेते होंगे, लोगों की हेल्प करते होंगे, लोगों के दुख दर्द को सुनते होंगे, लोगों को सपोर्ट करते होंगे, ऐसे परेशान दीनहीन लोगों के लिए आप हमेशा खड़े रहते होंगे। तो चीज़ों को ये थोड़ा सा मतलब उनको ये लग रहा है कि देखो डाउन टू अर्थ भी हैं, चीज़ें भी अच्छी हैं, और आपको कहीं ना कहीं ईश्वर ने एक तरीके से बोलते हैं ना कि अपना आशीर्वाद दिया हुआ है। अदरवाइज़ लोगों के पास जब कोई भी चाहे वो हेल्थ वेल्थ या किसी भी तरीके का स्टेटस उनको मिलता है, कोई ओहदा पद मिलता है या कोई काम मिलता है या ज़िंदगी अच्छी मिलती है, तो बहुत से लोग सिर चढ़कर बोलता है, उनके सिर पर जुनून रहता है, मतलब एक ईगो, अहंकार, अहम घमंड आ जाता है, लेकिन आपके अंदर नहीं है। समाज के कुछ लोग जुड़े हुए हैं जो आपके बारे में बात करते हैं कि आप बहुत सोच समझ कर डिसीज़न लेते हैं, आप जल्दी किसी बात पर निर्णय नहीं लेते हैं। उनको ऐसा लगता है कि यहाँ पर चीज़ें हैं कि आपने हो सकता है कि अपनी लाइफ में कुछ निर्णय लिए हों और वो बहुत सक्सेसफुली मतलब कहते हैं ना एकदम रॉकेट की तरह गया हो, और लोगों को कहते हैं ना एकदम लोगों को ऐसा लगा कि अरे वाह क्या हो गया, असंभव वाली बातें जैसे संभव हो जाती हैं, आपकी लाइफ एकदम से चेंज हुई हो, बदली हो, या काम आपका एकदम से पलट गया हो, बहुत अच्छा सक्सेसफुली लाइफ को आप जी रहे हो, काम को कर रहे हो, सोच रहे हो, ऐसा कोई निर्णय काम आपकी ज़िंदगी में जो लोगों ने देखा, आपके पड़ोसियों ने, जो आपके आसपास जो थे, उनको लगता था असंभव, लेकिन आपने उसको संभव कर दिया। उनको ऐसा लगता है कि आप बहुत सोच समझ कर लेते हैं निर्णय, और इसके पीछे आपकी कुछ ना कुछ एक कहते हैं ना दिमाग है, विवेक है, साथ में आप टाइम भी लेते हैं, साथ में आप चीज़ों का कैलकुलेशन बहुत अच्छा करते होंगे कि आज अभी ऐसा है, इस तरीके से है, तो उन चीज़ों में क्या प्लस माइनस है आपकी लाइफ में या किसी और की लाइफ में, ये चीज़ें भी आप देख सुन करके समझ करके डिसीज़न लेते होगे। कल क्या होगा और आज क्या हो रहा है और पहले क्या हुआ है, तो चीज़ों को बहुत आपने इस तरीके से ज़िंदगी को, हो सकता है कम उम्र में भी आपने इस तरीके से किया हो, ज़िंदगी को जिया हो, तो वही बात करते हैं। पर ये अच्छी बात है कि आपकी कोई एक चीज़ है जो लोगों को, भले वो बात कर रहे हों, उनकी एनर्जी ऐसी चल रही हो, पर आपके लिए अच्छा ही है, कुछ ऐसा तो बोल ही रहे हो, कुछ ऐसी एनर्जी भी है कि इंस्पायर होते हैं लोग आपकी इन बातों से। आप में से बहुत लोगों के लिए लाइफ में बोल रहे हैं कि हो सकता है कि आप पहले इतना भक्ति भाव में ना रहे हों, आजकल आप भक्ति भाव में डूबे हों, या आपकी एनर्जी ऐसी चल रही हो, या आप ध्यान करते हो, मेडिटेशन करते हो, पेड़ पौधों की सेवा, पशु पक्षियों की सेवा, कुछ ऐसे लोगों की सेवा, सामाजिक कार्यकर्ता को, कुछ लोगों का हेल्प और सहयोग करते हो, कुछ गाइड करते हो, बताते हो, दुख सुख में शामिल होते हो। चीज़ें यहाँ पर बहुत सारी हैं, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर दिख रही है। तो ऐसा लगता है उन लोगों को कि वो आपके विषय में इसलिए बात करते हैं कि आप एक मतलब स्पिरिचुअल पर्सन की तरह उनको दिखते हैं। आपके अंदर जो सादगी है और जो शक्ति है, पावर है, उनको ऐसा लगता है कि इन्होंने स्पिरिचुअलिटी से काफ़ी चीज़ों को गेन किया है, प्राप्त किया है, पाया है, जो शायद पहले कभी नहीं था, या आपके अंदर उन्होंने देखा नहीं या समझा नहीं किसी ने। थी तो पहले, हो सकता है आप पहले ना जानते हो, ना करते रहे हो, पर अभी ज़्यादा इंसान थोड़ा सा अपने आप को उसमें डुबो लेता है, तो चीज़ें यहाँ दिख रही है। तो इस विषय पर आपके जो पड़ोसी हैं, आपके आसपास रहने वाले लोग हैं, वो ये बात कर रहे हैं
कि आपकी ज़िंदगी की एक अलग जर्नी यात्रा शुरू हुई है या की है आपने अपने आप में रास्ता या जीवन का मार्ग चुना है, जो अपने आप चुना है वो बहुत अच्छा है, उनको सदमार्ग लगता है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं जो आपके पड़ोसी या आपके आसपास के लोग आपके लिए इस समय बात कर रहे हैं, और ये एनर्जी पर है, जब भी आप देखेंगे ये आप तक जाएगी। और यहाँ पर ऐसा होता है कि हो सकता है कुछ लोगों के लिए जैसे आपकी जो सोच है, आपके जो पड़ोसी है उनसे बिल्कुल डिफ़र है। मैंने बताया ना कि कुछ कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि आप झूठ बोलते हैं, मिलना नहीं चाहते, बताना नहीं चाहते। तो ये एक जो चीज़ है ना वो कन्फ्यूज़न है, यहाँ पर क्लियर नहीं है कोई चीज़ें। ये उनकी सोच है, उनकी अपनी खुद का विचार है। तो आपके अपनी ओर से अगर हो सकता है कि अगर एक स्टेप वो लेते हैं तो अपना टाइम ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि किसी किसी की सोच को तो हम नहीं बदल सकते हैं, लेकिन हाँ किसी के व्यवहार को हम दूर से भी खड़े रहकर हाय हेलो करके उसकी सोच को बदल सकते हैं। 1 सेकंड लगता है उसकी सोच बदल देना। आपके पास टाइम नहीं है, आपकी फैमिली में टाइम नहीं है, या कुछ ऐसी परिस्थितियों में फंसे हुए हैं और आपको ऐसा लगता है कि हमारे आसपास के लोग हैं, हमारे पड़ोसी, हमारे जान पहचान के लोग हैं, आप चलते चलते उनसे हाय हेलो कर सकते हैं। आप चलते चलते उनसे पूछ सकते हैं कि आप कैसे हैं। 1 सेकंड का टाइम निकालिए। आजकल तो सोशल मीडिया का ज़माना है, अगर नहीं कर सकते हैं ठीक है, आप इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, एक कॉल कर सकते हैं, कॉल के माध्यम से पूछ सकते हैं कि आप कैसे हैं। तो चीज़ अगर वो पॉजिटिव है, यहाँ पर पॉजिटिविटी है, लेकिन जो लोग सोच रहे हैं उनकी सोच को हम मार कर नहीं बदल सकते हैं, लेकिन हाँ अपने व्यवहार से हम ज़रूर चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ें जो होती हैं वो आपको गाइडेंस के रूप में भी दे रहे हैं। और मैं बोलती हूँ कोई निगेटिव भी है, अगर सोच भी रहा है, अगर आप उससे हाय हेलो करके निकल जाएंगे ना, थोड़ी देर के लिए उसकी जो नकारात्मक ऊर्जा होगी वहीं रुक जाएगी, आप तक आएगी नहीं। चलिए, तो ये थी आज की रीडिंग। ओके, बाय बाय।